हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके भी सफेद चादर से ढके नजर आ रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश जारी है। जहां नजर दौड़ाइए बर्फ ही बर्फ नजर आती है। कुछ इलाकों में तो 4 फीट तक की बर्फबारी हुई है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से 300 से ज्यादा सड़कें ब्लॉक हो चुकी हैं। कई जगहों पर पर्यटक फंस चुके हैं। पुलिस ने पर्यटकों को शिमला के ऊपरी इलाकों में वाहन चलाने से बचने के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। बर्फ के कारण सड़कों पर भारी फिसलन हो गई है। पुलिस ने शिमला के खिड़की में फंसे 10 लोगों का रेस्क्यू किया। बर्फबारी के बाद जहां मनाली में ठंड बढ़ गई है, तो वहां पर्यटक भी बर्फ का मजा लेने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार भीड़ उतनी ज्यादा नहीं है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए शिमला और मनाली की तस्वीरें, जहां पर बर्फबारी हुई है और काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है। ऐसे में ये आफत की बर्फबारी भी साबित हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। स्नोफॉल का पूरा आनंद लिया है। बहुत अच्छा लग रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ, तुंगनाथ, चक्राता, खूब वहां पर बर्फ गिर रही है। बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हर्षिल बर्फ की सफेद चादर ओढ़ चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में करीब 3 फीट और हेमकुंड साहिब में 4 फीट तक बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी और बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है। पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ने के बाद सुबह से ही पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। चमोली में शुक्रवार को देर रात से बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। चमोली के 15 से अधिक गांव बर्फ से ढक चुके हैं। देश में 15 से 18 साल तक के उम्र के बच्चे कोरोना वैक्सीन लगवाने में 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर गए, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर दी और बताया कि देश में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके हैं, वो भी 1 हफ्ते से कम वक्त में। उन्होंने बच्चों को कोरोना का टीका लगाने में रुचि दिखाने के लिए उनकी पीठ भी थपथपाई। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। वहीं देश में बच्चों के अधिकार के लिए काम करने वाली संस्था एनसीपीसीआर ने 4 राज्यों को खत भी लिखा। वो 4 राज्य हैं पंजाब, नागालैंड, मेघालय और मणिपुर। बताया गया कि इन राज्यों में बच्चों को वैक्सीन लगाने में सबसे खराब प्रदर्शन यहां पर रहा, इसलिए एनसीपीसीआर ने उन्हें चिट्ठी भेजकर इस बारे में जल्द ही रिपोर्ट देने के लिए कहा है। अलवर में खाद के लिए महामारी हो गई। राजस्थान के अलवर में खाद के लिए हुई मारामारी में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। कई किसान खाद की बोरियों से लदे ट्रक के पीछे ही दौड़ पड़े। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए वहां 200 से ज्यादा लोगों के एक जगह जमा होने पर पाबंदी लगी है, लेकिन इसके बावजूद खाद की किल्लत की वजह से किसान नियमों को तोड़ने से पीछे नहीं हटे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की पत्नी, बेटे और बहू की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा की। इस दौरान उन्होंने महाकाल को जल चढ़ाया और मंत्रों का जाप भी किया। बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर 2 धुर विरोधी पार्टियां आरजेडी और जेडीयू के बीच बातचीत शुरू हो गई। इसी सिलसिले में आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। इसके साथ ही आरजेडी ने इस मुद्दे पर जेडीयू को एनडीए छोड़कर बिहार में आरजेडी के साथ सरकार बनाने की सलाह भी दी। अंडमान निकोबार के कई इलाकों में 4.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू पर नए निर्देश जारी किए। इसके तहत वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती पर श्रद्धालुओं को शर्तों के साथ गुरुद्वारा जाने की छूट दी गई। चीन के चोंगजिंग में एक कैंटीन में हुए विस्फोट में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। आशंका जताई गई कि खाना बनाने के दौरान गैस रिसाव की वजह से ये धमाका हुआ। ब्राजील के मिनस जेराइस से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर झील में गिर गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, वहां झील में नाव चल रही थी, जिनमें 2 नाव उसकी चपेट में आ गई। घटना की वीडियो में पहले पहाड़ का कुछ हिस्सा दरकता दिखा, जो पल भर झील में 2 नाव के ऊपर जा गिरा। पहाड़ के गिरते ही पानी में तेज हलचल हुई। बाद में पता चला कि इस हादसे में नाव में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक दिन पहले पंजाब के जालंधर पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के सामने 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट करने वाले गुट ने आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने पैसे लेकर दूसरी पार्टी से आए लोगों को टिकट बांटे।
और इसी बात से खफा इस गुट ने राघव चड्ढा के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिस पर दूसरे गुट के लोग भड़क गए और वो राघव चड्ढा का विरोध कर रहे इन लोगों से उलझ गए। देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच लात घूंसे चलने लगे। इस मारपीट से वहां अफरा तफरी मच गई और कुछ लोग तो बचने की कोशिश करते नजर आए। हालांकि कुछ पुलिस वालों ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हालात को संभालने की कोशिश की, मगर गुस्से में आग बबूला दोनों गुट पुलिस वालों की भी सुनने को तैयार नहीं हुए। जो झगड़ा वहां के प्रेस क्लब परिसर में शुरू हुआ वो कुछ ही देर में सड़क पर आ गया। इस मारपीट में वहां रखी कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। बताया गया कि राघव चड्ढा का विरोध कर रहे लोगों ने उनकी गाड़ी को भी निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस वाले राघव चड्ढा को वहां से सही सलामत निकालने में कामयाब रहे। जो